एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीड योर लाइफ। पिछले वीडियो में हमने तंबाकू से रिलेटेड यानी टोबैको च्यूइंग से रिलेटेड बहुत सारी बातों को आपस में डिस्कस किया था और ये बात हुई थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो आपकी इस टोबैको च्यूइंग की जो क्रेविंग्स है उसको कम करने में आपकी मदद कर सकती है और साथ ही साथ जो विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं उसको छोड़ने के बाद में उन लक्षणों को भी कम करने में आपकी सहायता कर सकती है। तो आइए इस वीडियो में उन्हीं कुछ मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उन मेडिसिन्स में क्या क्या ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो आपको ऐसा च्यूइंग जो आपके क्रेविंग्स है उसको कम करने में मदद करेगी और विड्रॉवल सिम्टम्स को भी कम करने में आपकी सहायता करेगी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। I am Dr. Monica Gupta and I am third generation homeopath of my family and working as medical officer under Bihar government. And I am practicing homeopathy for about 15 years. फर्स्ट मेडिसिन जो है वो लाइकोपोडियम। आप सोच सकते हैं जब पेशेंट जो है उसको इम्पोटेंसी की शिकायत हो सकती है साथ में और कोल्ड स्वेट फ्रॉम स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग करने के बाद ठंडा पसीना उसको आने लगता हो, वैसे अगर सिम्टम मिल रहे हो पेशेंट में तो लाइकोपोडियम आप सोच सकते हैं। देन आर्सेनिक, जब बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो तो इसको दूर करने के लिए आप आर्सेनिक भी पेशेंट को दे सकते हैं और भी सिम्टम्स आर्सेनिक के मिलने चाहिए उसमें। उसके बाद टूथ का प्रॉब्लम्स अगर टोबैको च्यूइंग के बाद हो अगर तो प्लांटेगो एक अच्छी मेडिसिन होती है। देन आपको फॉस्फोरस दिया जा सकता है जहाँ पे वीकनेस ऑफ द आई मसल हो या आँख का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो और साथ में हेयर फॉल हो। टैबेकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको मैं लास्ट में डील करूंगी। उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे सिम्टम्स हैं टैबेकम के, तो वो मैं बाद में बताती हूँ उसके बारे में। लोबेलिया एक मेडिसिन है जिसमें लिखा हुआ है कांट बियर द ऑर्डर ऑफ टोबैको, यानी उसको उसके महक से भी प्रॉब्लम होता है। कैलेडियम जो है वो टोबैको खाने के बाद उसको वॉमिटिंग, नौसिया ये सब होने लगता है और साथ में जो पेशेंट है वो कॉन्स्टिपेटेड भी रहता है। नक्स वोमिका भी बहुत बार यूज होता है जहाँ पे गैस्ट्रिक डिअरेंजमेंट है पेशेंट को और उसको सीडेंटरी हैबिट्स यानी कि रात में बहुत ज़्यादा जगने की आदत है, तो वैसे कंडीशन में नक्स वोमिका दिया जा सकता है। कॉन्स्टिपेटेड रहता है पेशेंट ज़्यादातर। देन इग्नेशिया भी एक मेडिसिन है जो टोबैको च्यूइंग के क्रेविंग्स को कम कर सकती है और जो सिम्टम्स आते हैं वो है हिकअप फ्रॉम द टोबैको। अगर टोबैको खाने के बाद अगर उसको हिचकी आती है तो इग्नेशिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इस सिम्टम के लिए। इसमें पेशेंट का मूड स्विंग्स रहता है और स्लीपलेसनेस भी, उसकी नींद भी कमी रहती है नींद में, क्योंकि टोबैको वो कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करता है। इग्नेशिया जो है ये फीमेल रेमेडी के तौर पर देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेल के कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। देन स्टेफिसगेरिया भी यूज होता है जहाँ पे सिम्टम देखा गया है कि कफ एक्साइटेड बाय द च्यूइंग ऑफ द टोबैको। जब टोबैको पेशेंट खाता है उसके बाद उसको कफ एक्साइट हो जाता है, खांसी बहुत ज़्यादा आ जाती है और साथ में जो स्टेफिसगेरिया का पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और ये गुस्सा में सामान को फेंक भी देने की टेंडेंसी उसकी रहती है। तो ऐसे जो सिम्टम अगर मिलते हैं पेशेंट में टोबैको च्यूइंग से संबंधित सिम्टम्स और साथ में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है मेडिसिन की, वो जब दोनों सिम्टम्स अगर पेशेंट में मौजूद है तब हम उस रेमेडी को उस पार्टिकुलर पेशेंट के लिए सोचते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। सीपिया भी एक मेडिसिन है जो राइट साइडेड फेशियल न्यूरल्जिया अगर हो जाता है, बहुत सारी कंडीशन में ऐसा हो सकता है, एक्सेस टोबैको च्यूइंग के वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में सीपिया आप दे सकते हैं। जेलसीपियम में लिखा है कि वर्टिगो आफ्टर टोबैको, अगर टोबैको खाने के बाद अगर पेशेंट को चक्कर ऐसा महसूस होता हो तो अगर ये लक्षण मौजूद है पेशेंट में तो आप जेलसीपियम के बारे में सोच सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन जिस तरीके से टैबेकम यूज होती है क्रेविंग्स को कम करने के लिए, वैसे ही अर्निका भी टोबैको च्यूइंग के टेंडेंसी को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। देन स्पैजेलिया एक मेडिसिन है जो यूज होती है जहाँ पे आपका टोबैको च्यूइंग का जो विड्रॉवल सिम्टम्स है उसमें अगर हेडेक आता है या आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है टोबैको छोड़ने के बाद, वैसे कंडीशन में स्पाइजेलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन प्लम्बम मेड भी यूज होती है जहाँ पे
पेशेंट को डिप्लोपिया के सिम्टम्स आने लग रहे हैं या तो विड्रॉवल सिम्टम्स के आधार पे या एक्सेस टोबैको लेने के कारण, यानी कि डबल विजन हो गया है, उसे कोई भी चीज़ दो दिखाई दे रही है, वैसे कंडीशन में प्लम्बम मेट यूज़ किया जा सकता है। देन कैलीफॉस भी एक मेडिसिन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वीकनेस है और साथ में एंजाइटी, बेचैनी है, तो वैसे कंडीशन में कैलीफॉस भी सोचा जा सकता है, दिया जा सकता है पेशेंट को। मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट में मैं टैबेकम के बारे में डिस्कस करूंगी, तो एलेन्स की नोट में अगर देखा जाए तो टैबेकम के बारे में जो जो पॉइंट्स लिखा है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं एलेन्स की नोट में टैबेकम के बारे में क्या लिखा हुआ है। टैबेकम के बारे में लिखा है कि दिस इज़ यूज फॉर एब्यूज ऑफ टोबैको, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर टोबैको का इस्तेमाल हो गया है तो ऐसे कंडीशन में उसके क्रेविंग्स को कम करने के लिए हम टैबेकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन लिखा है इसके रिलेशन में जब आप जाइएगा, रिलेशनशिप जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पे और भी मेडिसिन के बारे में लिखा गया है। उसी के नीचे बहुत सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं और टोबैको च्यूइंग से संबंधित जो सिम्टम्स हैं वो उसके सामने में लिखी हुई हैं। अगर वो सिम्टम्स आपके पेशेंट में नज़र आते हैं तो उन मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इपिकाक के बारे में, जहाँ पे उसमें लिखा है इपिकाक इज यूज फॉर एक्सेसिव नोसिया एंड वॉमिटिंग। जब अगर टोबैको च्यूइंग के कारण बहुत ज़्यादा नोसिया या वॉमिटिंग पेशेंट को हो रही हो तो इपिकाक हम यूज़ करते हैं। देन आर्सेनिक फॉर बैड इफेक्ट ऑफ टोबैको च्यूइंग। अगर टोबैको च्यूइंग मैंने अभी जैसे जस्ट बताया कि बेचैनी, घबराहट अगर हो जा रही है पेशेंट को तो वैसे कंडीशन में आर्सेनिक दिया जा सकता है। देन आपको नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर द गैस्ट्रिक सिम्टम्स नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग। टोबैको च्यूइंग एक्सेस हो जाने के बाद अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन मॉर्निंग में उसको अगर सुबह में बहुत ज़्यादा डिअरेंजमेंट हो गया हो, पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको नेक्समोमिका दिया जा सकता है। देन फॉस्फोरस, जहाँ पे पाल्पिटेशन और सेक्सुअल वीकनेस हो रहा हो पेशेंट को तो फॉस्फोरस सोचा जा सकता है। देन आपको है इग्नेशिया फॉर एनोइंग हिकअप फ्रॉम टोबैको च्यूइंग। अगर टोबैको च्यूइंग के कारण या उसके बाद या विड्रॉवल सिम्टम्स के तहत अगर उसको हिकअप यानी हिचकी आना शुरू हो गया हो तो वैसे कंडीशन में इग्नेशिया मेडिसिन लिखी हुई है, ये आपको मिलेगा टैबेकम के रिलेशनशिप में। देन आपको लाइकोपोडियम है, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इम्पोटेंसी है साथ में और कोल्ड स्वेट, अगर एक्सेसिव कोल्ड स्वेट हो रहा है पेशेंट को स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग के बाद में तो लाइकोपोडियम दिया जा सकता है। उसी के नीचे लिखा है जेल्सिनियम, जहाँ पे आपको ऑक्सीपिटल हेडेक, ऑक्सीपुट हुआ आपका ये पीछे वाला एरिया, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस हेडेक और चक्कर आ रहा है, वर्टिगो हो रही है फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ द स्मोकिंग एंड टोबैको, अगर ज़्यादा टोबैको यूज़ करने के कारण आपको हेडेक हो गया हो, वैसे कंडीशन में जेल्सिनियम यूज़ किया जाता है। तो टैबेकम एज ए होल जो मेडिसिन टैबेकम है इसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्रेविंग्स को कम करने के लिए, तो ये तो यूज़ होती है। और कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, इसमें से बहुत सारी मेडिसिन मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल किया है और जो बुक में लिखी गई है ये भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑथराइज्ड बुक है, ऑथेंटिक बुक है एलेन्स की नोट, और ये इसी में लिखी हुई है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई हैं तो ये तो पार्टिकुलर जैसे कि टोबैको क्रेविंग्स के रिलेटेड ये बात हुई, तो टोबैको रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो मैंने सिर्फ डिस्कस किया है। ऐसा नहीं है कि फॉस्फोरस सिर्फ टोबैको च्यूइंग के क्रेविंग्स को कम करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है या इग्नेशिया इसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉस्फोरस या इग्नेशिया या जो भी मैंने मेडिसिन डिस्कस किया, इन सारे मेडिसिन में और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो इस मेडिसिन के अपने पेक्यूलियर PQRS सिम्टम्स होते हैं, जनरल सिम्टम्स होते हैं, पार्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को भी हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ता है पेशेंट के सिम्टम्स से। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मेरा कहना फिर से आप समझ लीजिए इस बात को, जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है, तो अगर आर्सेनिक का जो जनरल सिम्टम्स हैं या पार्टिकुलर सिम्टम्स पेशेंट में आपको मिल रहे हैं, तो और जो मैंने आपको टोबैको संबंधित जो आपको
पार्टिकुलर जो सिम्टम्स बताया आर्सेनिक का वो मिल रहा है, तो आप उसको मिक्स करके जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पेशेंट का सिम्टम्स और आर्सेनिक का जो अपना सिम्टम्स है वो दोनों मैच कर रहा है, तभी आर्सेनिक आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे और वो क्रेविंग्स उसकी जो है वो कम होगी या और भी जो सिम्टम्स उसके आ रहे हैं वो कम होंगे। देन एक मेडिसिन लिखी हुई है जैल्सीनियम, जो हेडेक में यूज़ किया जाता है। मैंने एक पेशेंट को दिया भी था और उसको क्या था, साथ में चक्कर भी आते थे और हेडेक महसूस होता था जब भी वो टोबैको, उसको क्रेविंग्स पहले से भी थी और जब वो नहीं खाता था तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को जैल्सीनियम से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला था। देखिए डॉक्टर हैनीमैन ने एफरिज्म नंबर 5 में क्या कहा था कि किसी भी एक्यूट बीमारी के लिए या किसी भी बीमारी के लिए जो हम देखते हैं, पहले अगर हमें कॉज मिल जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट हमारी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर कॉजेशन क्या है, टोबैको। तो मैंने जितने भी सिम्टम्स आपको मेडिसिन रिलेटेड जो बताए वो सारे जो सिम्टम्स थे वो कॉज से रिलेटेड थे, यानी कि टोबैको च्यूइंग ये एक कॉज हो गया। इस कॉज से संबंधित जो भी सिम्टम्स आए और उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो मैंने डील किया है। तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट आपके सामने आया है वो इन्हीं मेडिसिन के बीच में ही होगा। आपके सामने जो भी पेशेंट आया है उसकी जो मेडिसिन है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि उसके जो लक्षण उसमें मौजूद हैं, पेशेंट के जो लक्षण हैं और मेडिसिन की जो लक्षण है वो आपस में जब मिलेंगे तो वो मेडिसिन उस पेशेंट को लगेगी और बहुत अच्छा काम करेगी और वैसे कंडीशन में भी टोबैको का क्रेविंग्स जो है वो पेशेंट का कम होने लगेगा। और विड्रॉवल सिम्टम्स के आधार पर जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के, उसको भी अगर जब मिलाएंगे आप मेडिसिनल सिम्टम्स के साथ में, तब जो मेडिसिन आपको लगेगी कि नहीं पेशेंट का सिम्टम्स और उस मेडिसिन का पर्टिकुलर सिम्टम्स या PQRS या जनरल सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन जब आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो पेशेंट का जो क्रेविंग्स है या फिर विड्रॉवल सिम्टम्स है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके फैमिली में अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो टोबैको छोड़ना चाहता हो तो उसे आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंडर में लाइए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो मैं चाहूँगी कि इससे जो रिलेटेड जो इलनेस आती है और जो होम्योपैथी में जो मेडिसिन हैं जो आपकी मदद कर सकती है इस बरसात के मौसम में, तो उन सब बातों को डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं यही कहूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उस पर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।